सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में। स्पेशल इसलिए क्योंकि चमत्कार का लाइव टेस्ट आज यहां पर होने वाला है और जो शख्सियत इस वक्त न्यूज नेशन के स्टूडियो में हमारे साथ हैं उनसे आप पहले भी मिल चुके हैं अनुराग। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं अवध सरकार। बहुत बहुत स्वागत है अवध सरकार जी आपका। और दूसरी बार न्यूज नेशन के स्टूडियो में आए हैं, तीसरी बार हम अवध सरकार के साथ ये विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं जिसमें चमत्कार का लाइव टेस्ट हो रहा है। चमत्कार वर्सेस विज्ञान, ट्रिक या दिव्य ज्ञान। टीकमगढ़ में लहरैन सरकार का दरबार, चमत्कार। नरेंद्र दास महाराज लगाते हैं दुकान। चमत्कार के लाइव टेस्ट में धरा रह गया सारा ज्ञान। न्यूज नेशन के मंच पर नरेंद्र दास के फर्जीवाड़े का खुलासा। अपने लोगों को बैठाकर भक्तों को दे रहे थे झांसा। मेंटलिस्ट से डायरेक्ट सामना। दर्शकों ने आस्था और पाखंड के बीच फर्क चुना। ग्वालियर का दिव्य त्रिकालदर्शी दरबार। महंत आनंदेश्वर महाराज दिखाते हैं चमत्कार। बिना लिखे पर्ची बना देते हैं। समस्या बाद में पूछी जाएगी, पहले चमत्कारिक अर्जी लगाई जाएगी। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा के दावों की खुली पोल। मेंटलिस्ट ने दिखाई ट्रिक, दर्शक समझ गए बाबा ने किया है बड़ा झोल। रायपुर में मां मातंकी का दिव्य धाम बनाया। प्रेमा साईं महाराज ने दरबार सजाया। पर्ची निकाल समस्या का हल बताते हैं। दवा की दुकान भी चलाते हैं। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा कुछ साबित नहीं कर पाए। मेंटलिस्ट पर कॉमन पर्ची बनाकर चमत्कार दिखाए, लेकिन नहीं बनी बात। बाबा को पाखंड खुलने का हुआ आभास। सतना के सिद्धेश्वर धाम वाले महाराज चमत्कार का दिखा रहे थे अलग अंदाज। भूत भविष्य दर्शन का कर रहे थे दावा। लोगों को मूर्ख बना रहे थे बाबा। बाबा न्यूज नेशन के मंच पर आए। नाम आदर्श, लेकिन कृष्ण और शास्त्री भी लगाए। आचार्य ने दी उपाधि पर चुनौती। बाबा की बंद हो गई बोलती। देवघर के त्रिकुटा क्षेत्र में बाबा अजयनाथ ने बनाया धाम। माता का नाम सिंदूर फैलाकर लिख देते हैं दिव्य पैगाम। न्यूज नेशन के मंच पर अजयनाथ बाबा की परीक्षा। धर्म के विद्वानों के बीच क्रिया की हुई समीक्षा। बाबा ने किया सरेंडर, अब कुछ नहीं लिखेंगे पर्ची पर। मथुरा के गोवर्धन धाम में दिव्य चमत्कार। भूत भविष्य और समाधान बताने वाला लगता है दरबार। धाम का नाम अवध सरकार। अर्जी वाले भक्त करते हैं साक्षात्कार। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा की 2 हाजिरी पूरी, लेकिन कुछ बताना अभी भी है जरूरी। चमत्कार के लाइव टेस्ट में तीसरी हाजिरी देंगे बाबा, सिद्ध कर पाएंगे दावा। चमत्कार की परीक्षा, पर्ची की होगी समीक्षा। तो आज चमत्कार के लाइव टेस्ट में अवध सरकार धाम के अवध शास्त्री हैं जो पर्ची निकालकर भूत भविष्य और वर्तमान स्थिति बता देते हैं। लेकिन क्या सच में अवध शास्त्री की पर्ची किसी प्रकार की सिद्धि है या फिर वो मेंटलिस्ट की तरह ही ट्रिक करते हैं? आज इसका पूरा खुलासा होगा, लेकिन इस खुलासे से पहले एक रिपोर्ट देखिए। चमत्कार का लाइव टेस्ट, दिव्य पर्ची कितनी परफेक्ट। दिव्य शक्ति और चमत्कार का दावा करने वाले बाबाओं की सच्चाई जानने के लिए जारी न्यूज नेशन की मुहिम में लगातार बाबाओं के दावों को परखा जा रहा है। और इस परीक्षा में तर्क को चुनौती देने फिर शामिल हो रहे हैं अवध सरकार के महंत अवधेश शास्त्री। राम कुमार जी के पिताजी का नाम छोटेलाल है, काम नहीं चल रहा। उनके पिता का नाम इंद्रदेव है, कर्जा हो गया, 74 से 80 लाख के बीच हो गया। मंत्र का जाप करें, मंत्र है ओम श्रीम स्वाहा। अवधेश शास्त्री यानी वो बाबा जो पर्ची निकालकर भूत भविष्य बताते हैं और इसे सिद्धि से प्राप्त दिव्य शक्ति बताते हैं। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसे आज एक बार फिर परखा जाएगा। लेकिन इस परीक्षा से पहले बाबा के बारे में जान लीजिए। गोवर्धन वाले अवध सरकार धाम के महंत का नाम अवधेश शास्त्री है। बाबा का धाम मथुरा से 20 किलोमीटर दूर गोवर्धन में है, जहां वो दरबार लगाते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास साक्षात हनुमान जी से प्राप्त सिद्धि है। इसलिए बाबा को न्यूज नेशन ने चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया। पहले साक्षात्कार में बाबा अपने धाम से लाइव जुड़े और कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाई। आपके ये टैटू है, आपके यहाँ कहीं टैटू होगा। हाँ, जैसे मेरे हाथ में टैटू है, हाँ, ऐसे आपके टैटू होगा। हाँ, और टैटू में ओम नमः शिवाय लिखा होगा। है, ये रहा। श्री राम गोविंद आपका नाम
पहले साक्षात्कार में बाबा ने जो दिखाया वो सिद्धि कम ट्रिक ज्यादा लगी, इसलिए बाबा की दिव्य शक्ति पर प्रश्न बने रहे। इसलिए बाबा के दावों की साक्षात पड़ताल के लिए न्यूज नेशन ने उन्हें चमत्कार का लाइव टेस्ट देने के लिए आमंत्रित किया और बाबा ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया। आप एक नोट निकाल लीजिए जिसका नंबर जो है 1781 होगा बाद का। क्या बाबा नंबर बताया आपने? 1781 1781। न्यूज नेशन के मंच पर बाबा के चमत्कार को परखने के लिए तर्क, विज्ञान, मनोविज्ञान, अध्यात्म और मेंटलिस्ट का पैनल बैठा और उनके प्रश्नों का बाबा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देते रहे। बाबा ने बताने की कोशिश की कि जो वो कर रहे हैं वो ट्रिक नहीं बल्कि दिव्य ज्ञान से प्राप्त चमत्कार है। यानी बाबा अपने उन दावों पर बने रहे जो वो अपने दरबार में किया करते थे और चमत्कार की इस कहानी को गढ़ने के लिए बाबा जिस तरह की भूमिका बना रहे थे वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ज्यादा लग रही थी। दावा था कि अवधेश शास्त्री को हनुमान जी सीधे आदेश देते हैं। किसी व्यक्ति और समस्या के बारे में हनुमान जी बताते हैं, वो हनुमान जी तक पीड़ित व्यक्ति की अर्जी पहुंचाते हैं और हनुमान जी उनके कानों में प्रश्न और समाधान दोनों बता देते हैं। लेकिन न्यूज नेशन के मंच पर जब वो पहुंचे तो बिना सिद्धि के मेंटलिस्ट ने भी बाबा की क्रिया को ट्रिक के जरिए दिखा दिया। आप खड़े हो जाइए मैम। आप स्वामी जी से एक प्रश्न पूछना चाहती थी। प्रश्न अपने दिमाग में रखिएगा। अपने दिमाग में रखिए, वो कह रहे अपने दिमाग में रखिए। ये इन्होंने अभी पर्ची बनाई, आप दरबार में नहीं है लेकिन पर्ची बना दी आपने। पर्चा बना दिया महाराज। इसलिए बाबा अवधेश शास्त्री ने एक बार फिर से न्यूज नेशन के मंच की मांग की और इस मांग को न्यूज नेशन पूरी करने जा रहा है ताकि चमत्कार और पाखंड का फर्क सामने आए। अवध सरकार ने चुनौती हर बार स्वीकारी है, उस चुनौती का जवाब दिया है अपने तर्क के आधार पर, अपने अनुभव के आधार। लेकिन चुनौतियां जो खड़े करते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ तुषार राजकुमार जी हैं, आप जाने माने मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ रविंद्र कुमार जी हैं, आप भी जाने माने मेंटलिस्ट हैं। हमारे साथ एक और खास पैनल जुड़ रहा है, हमारे साथ यति चेतनानंद जी जुड़ रही हैं, आप हिंदू धर्माचार्य हैं। हमारे साथ डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब जुड़ रहे हैं, आप जाने माने साइकोलॉजिस्ट हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आचार्य संजीव अग्निहोत्री। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। और जो दर्शक अब तक नहीं जानते हैं आपके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। कहाँ आपका आश्रम है, क्या आप काम करते हैं, कब से आप काम करते हैं? सबसे पहले तो समस्त भारतवर्ष में बसे हुए व भारत से दूर बसे हुए समस्त सनातनी हिंदू भाइयों बहनों को प्रणाम करते हुए, छोटे हैं तो उनको आशीर्वाद, बड़े हैं तो उनका आशीर्वाद लेते हुए, और पैनल पे सभी गणमान्य विराजे हुए मेंटलिस्ट, डॉक्टर साहब, देवी माँ, मेरे बड़े भाई को प्रणाम करते हुए, समस्त जनता जनार्दन को प्रणाम करते हुए, ये दास आपके चैनल के माध्यम से हजारों करोड़ों देखने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का विषय बना हुआ है। तो चैनल के सभी लोगों को भी साधुवाद, आशीर्वाद। अवध सरकार बालाजी आप पर कृपा करें, आप कर्म करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, देश का कल्याण करते रहिए, देश का उत्थान करते रहिए, देश का इतना नाम कर दीजिए कि जितना और दूसरे विदेशी हमारा धन लेकर के चले गए वो वापस आ जाएं और कहें भैया आपको धन अपने पास ले लो और हमें माफ़ कर दो। आपको नहीं लगता लेकिन कि ऐसे भागवत करते करते, सत्संग करते करते, धर्म के प्रति लोगों को बताते बताते जो बाबा और ऐसे जो और लोग हैं जो कथावाचक हैं वो कहीं ना कहीं अपना हित देखने लगते हैं? उन्हें लगता है कि अब तो लोग आ गए, हम बड़े बन गए, हम उनके लिए सब कुछ बन गए, अब तो हम ही एक माध्यम है भगवान से जुड़ने का, बस अब जो हैं हम ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि कण कण में भगवान है, हर जगह भगवान है, यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान। भगवान को जहाँ पुकारो वहाँ भगवान है, कहाँ नहीं है। ताल मजीरा पुन बजावत फिरे पर मीरा सी मतवारी चाह कहाँ, सिया राम कथा कितनों ने लिखी पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखम्मन में पर काड़न को पहलाद कहाँ। पहलाद बनिए, नरसिंह प्रकट हो जाएंगे। ये हमारा सनातन है, ये हमारा धर्म है, ये हमारा भाव है। व्यक्ति अगर छोटा है तो छोटा ही रहे। देखिए, दास छोटा है और छोटा ही रहेगा। धन छोटा और बड़ा आपकी नज़र में हो सकता है, मेरी नज़र में धन नथिंग। अगर व्यक्ति मर जाए उसे कहो कि लो आप करोड़ों अरबों ले लो, जिंदा कर दो, नहीं कर सकता। तो ये जीवन जो मिला है, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगरा। अरे ये शरीर जो मिला है ना, ये कुछ समय के लिए मिला है, भगवान का भजन करने के लिए, कीर्तन करने के लिए, समाज में कुछ स्थापन करने के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, समाज की बुराइयों को दूर करने के लिए। अगर हम कथा कह रहे हैं जी, कहीं तो कथा हम कह रहे हैं तो कथा से ऐसा हो कि कम से कम ज़्यादा नहीं, वहाँ 100 लोग आ रहे हैं ना,
तो कम से कम 50 आदमियों के भी अगर जीवन बदल दें आप, 50 आदमियों को भी बुरे रास्ते से सही रास्ते पर लाएं, तो मुझे लगता है वो कथा करना अच्छा है और उस कथा से जगत का कल्याण हो सकता है।